जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशी 7वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्विनी सेना के साथ उनको साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी उनको देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध के मारे वह उनका मुख लाल पड़ गया। उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विकृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला उन्होंने पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्य को भक्षण करने लगी। वह पशुवर राक्षसों को अंशुकधारी महावतों हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा रहित हाथियों को एक हाथ में पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़े रथों सारथियों व रथों के साथ बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयंकर रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने उनके बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनों को उन्होंने मार गिराया। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इसी प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भर कर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुंह में श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उनने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनके केश पकड़कर उनका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमय चंडी ने काली से मधुर वाणी से कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा से तुम्हारी ख्याति होगी। इसी के साथ दुर्गा सप्तशी का 7वां अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये 7वां अध्याय सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।